जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारे संगत को जय गुरु जी। गुरुपा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। गुरुपा बताते हैं कि मुझसे जब से जुड़ी है वो उस समय से बता मैं 2024 से नवंबर या दिसंबर से जुड़ी हूँ। मुझे नहीं पता था कि गुरुपा साक्षात महाशिव है। मैं तो सिर्फ महादेव की भक्त थी। महादेव से मैं बचपन से महादेव की पूजा करते आई हूँ और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मेरे घर के पास, मायके के पास एक मंदिर है जिसमें मैं पूजा करती थी अपने महादेव की। लेकिन आज मुझे यकीन नहीं होता है कि मुझे महादेव साक्षात गुरु के रूप में मिले। मैं इसलिए अपने गुरु का अनंतम शुक्राना करती हूँ और अपने सभी देवी देवताओं का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप मुझे साक्षात मिले मेरे गुरुपा। मेरा साथ देने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी वैसे तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में हमेशा गुरुपा के दर्शन होते हैं, कभी सफ़ेद गाय के रूप में तो कभी कभी सफ़ेद कबूतर के रूप में। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, लेकिन खुश तो होने के साथ साथ ये बढ़ती नकारात्मकता मुझे चैन से जीने नहीं देती है। गुरु पापा जब से मुझे मिले मैं गुरु पापा को इग्नोर करती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरु पापा साक्षात महाशिव हैं। गुरु पापा मैं आपके सत्संग धीरे धीरे सुनने लगी, मुझे मंत्र जाप मिला, मैं आपका मंत्र जाप सुनने लगी। गुरु पापा आप मुझे एक एक रास्ता दिखाते गए लेकिन मैं समझ नहीं पाई, मैं अज्ञान हूँ। आपने मुझे यहाँ तक कि बताया कि कोई है जो मेरे पीछे पड़ा है, मेरे मेरे शादीशुदा जीवन को बर्बाद करना चाहता है। मैं नहीं जानती गुरु पापा वो कौन है, आप ही सब जानते हो क्योंकि आप ही सब कुछ हो, आप जगत पिता हो, आप जगत का कल्याण करते हो। हे गुरु पापा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी मेरे परिवार की खुशियों के पीछे पड़ा है उनको दूर करे, सद्बुद्धि दे पापा। मैं मैं संगत जी आपसे क्या बताऊं, मेरी जर्नी कहाँ थी और कहाँ थी। मैं एक हंसमुख खेलने वाली, हंसी खुशी खेलने वाली लड़की थी। मेरा जीवन डांस करना, गाना गाना ये सब शौकीन था। मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड अंकल आए, मेरी शादी लव मैरिज से हुई है संगत जी। और मैं उनसे जुड़ी, अट्रैक्ट हुई, धीरे धीरे बातचीत हुआ, जीवन में बहुत सारी रुकावट आई, कोई ना कोई विघ्न आया। मेरी जो ननद है मेरी जो ननद है वो मेरी आंटी लगती हैं, मेरी चाची के रूप में मेरे घर आई, मेरे अंकल से उनका शादी हुआ। लेकिन बीच में उनको ले मेरे हस्बैंड को लेके बीच में बहुत मैटर गड़बड़ाया कि शादी नहीं होने देंगे, ऐसे है वैसे है, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन मेरे महादेव ने मुझे मेरे हस्बैंड अंकल से मिलाया। इसके लिए अनंतम से भी अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, मेरे गुरुपा अनंतम से भी अनंतम शुक्राना। संगत जी यदि मुझसे कोई भूल हो गया हो, गुरुपा यदि मुझसे कोई भूल हो रहा है तो मुझे क्षमा करना। मैं पहली संगत हूँ और मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा
आपकी कृपा से मुझे मेरे हस्बैंड अंकल मिले, मैं उनसे शादी की, मेरे मम्मी-पापा भी एग्री हुए शादी किए, सब लोग खुशी-खुशी जीवन व्यतीत हुआ। मेरा शादीशुदा जीवन में ऐसे ग्रह नक्षत्र आए, मेरा जीवन ही पलट गया। संगत जी, आपको पता है, मैं अपनी एज में 50 प्लस थी और मेरे शादी के बाद मुझे बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया। कभी टीबी, तो कभी थायराइड, कभी शुगर। मैं हमेशा परेशान रहती थी और ना जाने अनगिनत कौन-कौन सी बीमारियाँ थी, मुझे पता भी नहीं चला। संगत जी, मेरी सास मुझसे चिढ़ने लगी, मेरी बुराइयाँ करने लगी। वो अलग, मैं जो है साफ बता रही हूँ, वो अलग होना चाहती थी, अपना गृहस्थी अलग करना, क्योंकि मेरे ससुर को मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता था। मेरे पति, सब लोग मेरी तारीफ करते थे, लेकिन ना जाने क्यों मेरी सास को अच्छा नहीं लगता था। संगत जी, जब मेरी शादी हुई, मैं शादी करके घर आई, तो मेरा एकाएक तबीयत खराब हो गया और मैं बिस्तर पे ही पड़ गई। डॉक्टर को दिखाया, मेरे हस्बैंड अंकल, तो डॉक्टर, मेरे मम्मी पापा मायके वाले, सब लोग डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि शादी के बाद कुछ फीमेल लेडी को ये प्रॉब्लम हो जाती है, और ये जो प्रॉब्लम थी वो इन्फेक्शन थी यूट्रस के रास्ते में। ठीक है संगत जी, पहली बार था, सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे एडजस्ट हुआ। लेकिन मेरी सास नोक झोंक करने लगी, मुझे ऊपर गुस्सा करने लगी। मेरे तो मेरा तबीयत भी खराब होने लगा, मैं डरने लगी और मेरा वज़न भी कम होने लगा धीरे-धीरे। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि मेरे ससुर का 2 घर है संगत जी। पहला घर तो बनारस में है और दूसरा घर भी बनारस में है। लेकिन मेरे सास-ससुर का ये था कि जो नया घर लेके वो बनवाए हैं, मैं उसमें शिफ्ट रहूँ। और ये जो रोड का घर है, जो औरंगाबाद के क्षेत्र में है, ये भले छोटा-सा है, तो इसमें मेरे ससुर, सास और ननद लोग रहें। तो मेरे सास-ससुर को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरा तबीयत ख़राब हो हुआ देखा नहीं जा रहा था, मैं डरती थी। मेरे सास-ससुर मुझे 2-2 हफ़्ता छोड़ के पुराने वाले घर आ जाते थे और मैं नए वाले घर में अकेले रहती थी। और मेरे हस्बैंड अंकल भी क्योंकि दुकान था उस समय, सब लोग एक ही था, तो मेरे हस्बैंड अंकल भी दुकान आ जाते थे, तो 6 बजे घर आ जाते थे। लेकिन वो उस समय का समय मेरे लिए एकदम डरावना रहता था, मैं अकेले डर-डर के रहती थी। आप ही समझ सकते हो संगत जी, जिसका तबीयत खराब होता है और वो अकेले घर में रहे, तो उसके अंदर बहुत सारे डर उत्पन्न होने लगते हैं, और नया-नया शादी भी हुआ था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हस्बैंड अंकल मेरे आए, मेरे पापा-मम्मी से, मेरे ससुर से सास-ससुर से बात किए, तो मेरे सास-ससुर नहीं मान रहे थे। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ज़िद करके पुराने वाले घर आए हमको लेकर। तो मेरी ननद और सबका मुँह उतरा था। मेरी ननद जो है, जो मेरी आंटी लगती है, वो मुझसे गुस्से में बात करने लगी, मेरी मम्मी कैसे एडजस्ट करती हैं। तो हम बोले कि मेरे हस्बैंड हैं वो, मुझे जहाँ लेके जाएँगे मैं उनके साथ ही जाऊँगी। भैया रहना तो उनके साथ है, बात तो उन्हीं का मुझे मानना पड़ेगा। अगर वो कह रहे हैं, तो जाने में क्या दिक्कत है। तो मैं आई, पीछे वाला कमरा संगत जी मुझे मिला। तो मेरे हस्बैंड अंकल पूरे घर में पेंट वेंट अपने हाथ से ही सारा किए, क्योंकि वो एक है एडवर्टाइजर, और एडवर्टाइजर है जो वॉल पेंटिंग, अपना बैनर बोर्ड, मतलब वो अपना करते हैं। तो धीरे धीरे जब मैं आई, तो मेरी सास ने मेरा चूल्हा अलग करवा दिया। और चलो, जो हुआ उसके लिए भी मैं दोष नहीं देती हूँ, शायद उसमें भी मेरी कोई गलती हो। तो मैं उस समय मैं शिव गुरु जी को बहुत मानती थी, शिव गुरु जी मेरे लाइफ में थे। और मेरा चूल्हा अलग हुआ, तो मैं अपने घर गई, मैं अपने मम्मी, उस समय तो मेरे हस्बैंड अंकल भूखे रहते थे, तो मैं अपने घर गई संगत जी। मैं अपने घर गई, तो मेरे पापा, उस समय लॉकडाउन कोरोना का समय चल रहा था, तो मेरे पापा वहाँ, मतलब पूरे बंदी होने के बाद भी लोहटिया से वो चौका, बेलना, कढ़ाई, तावा मेरे लिए लेके आए। मेरे हस्बैंड अंकल कहीं न कहीं से गैस चूल्हे का इंतज़ाम किए। तो मेरे ससुर से ही गैस तो नया खरीदे, चूल्हा तो नया खरीदे, लेकिन गैस छोटा वाला था, उस समय एडजस्ट होकर संगत जी कैसे-कैसे गैस भरवाते थे। लेकिन उस समय का दौरान बहुत बुरा था संगत जी, किसी के भी साथ ऐसा ना हो। लॉकडाउन में मेरे पति का हाथ एकदम बंद गया, ना काम, कुछ भी नहीं, वो घर में बैठते रहते थे। वो भी देखते थे कि कौन क्या गलत कर रहा है। तो
मैंने अपनी मम्मी से कहा कि अब मैं अपना चूल्हा अलग कर रही हूँ, मैं बार-बार अपनी सास से माफ़ी माँग चुकी हूँ, झुक चुकी हूँ, लेकिन वो संगत जी आपको पता है, दरवाज़ा बंद करके अपना सारा मतलब चावल बीनना, दाल-वाल सब, सब्ज़ी-वब्ज़ी सब दरवाज़ा बंद करके करती रहती थी, तो हम दरवाज़ा पीटते थे कि मम्मी दरवाज़ा खोलिए, हम खाना बना रहे हैं, लेकिन वो दरवाज़ा संगत जी नहीं खोलती थी। जब वो अपना सारा काम कर ले तो मैं कहती थी मम्मी हम कब से दरवाज़ा पीट रही हूँ, आप दरवाज़ा नहीं जा, हम खाना बना ले, तू आपन बनाना तो बना ला। तो हमको भी नहीं अच्छा लगता, तो ये लगातार हफ्ते भर चलता रहा। मुझे भी बुरा लगने लगा कि मैं आई हूँ अपने सास ससुर की सेवा करने, मैं उनको जब बना के दे रही हूँ तो उनको ताव गुस्सा, उनको संगत जी, एक गृहिणी जब शादी करके एक एक लड़की अपने ससुराल आती है, एक लड़की अपने ससुराल आती है संगत जी, तो सोचती है कि वो अपने हर सास ससुर, अपने पति, अपने देवर, अपनी ननद सबका प्यार पाए, लेकिन वो चीज़ मेरे मेरे अंदर नहीं रह पाया, मुझसे दूरी बनता गया। मैं परेशान रहती रही, मैं टेंशन रहती रही, डिप्रेशन में चली जाती थी, लेकिन ये बात संगत जी कोई नहीं समझ पाया। मैं उदास रहने लगी। फिर संगत जी धीरे-धीरे मैं प्रेग्नेंट हो गई। 1 साल के अंदर मुझे एक बेटी हुई शिव गुरु की कृपा से उस समय, और उस समय शिव चर्चा भी मैं करती थी। लेकिन मैं शिव चर्चा नहीं कर पाई संगत जी। मैंने अपनी मम्मी के लिए, मेरे मम्मी के घुटने की शादी के पहले मम्मी के घुटने में संगत जी, उनके डॉक्टर को दिखाया गया था, उनके घुटने में बहुत दर्द था, बहुत पेन था संगत जी। तो मेरी मम्मी के लिए मैं शिव चर्चा मांगी थी कि मेरी मम्मी के घुटने की जो ग्रीस है वो ख़त्म हो गई थी, उनके घुटने में बहुत दर्द, बहुत पेन, वो कुछ नहीं कर पाती थी शादी के पहले मेरे संगत जी। मैंने मन्नत मांगा, लेकिन आज तक वो मन्नत पूरा ही नहीं मैं कर पाई। शिव गुरु की कृपा से मेरी मम्मी का तबीयत भी ठीक हो गया, लेकिन आज भी गुरु कृपा, मैं एकदम परेशान रहती हूँ कि मेरे घर में कोई भी शुभ काम नहीं हो पाता है। मैं कुछ ठानने को सोचती हूँ, मैं कर ही नहीं पाती। सबसे ज़्यादा संगत जी मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता, गुरुपा मेरा शरीर साथ नहीं देता। मैं मैं पहले अपने महादेव का पूजा भी करती, लेकिन आज ऐसा शरीर हो गया है मेरे गुरुपा कि मैं 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने महादेव के लिए सोचती हूँ। गृहस्थ जीवन है, मेरा समय तो ऐसे बीत जाता है कि मुझे पता तक नहीं चलता मेरे गुरुपा, मुझे पता तक नहीं चलता। और लोग कहता है कि एक बेला खाना बना के और तुम करती क्या हो? पता नहीं गुरुपा, मेरा हाथ ही नहीं चलता, जैसे लगता है एक वृद्ध इंसान की तरह मेरा जीवन हो गया है। कोई साथ नहीं देता संगत जी, ना पति समझते मेरी बात को। और मेरी बेटी है, गुरु जी की कृपा से मेरी बेटी हर बात मानती है। गुरुपा ने ऐसा जादू कर दिया है कि जब मैं मंत्र जाप लगाती हूँ तो मेरी बेटी भी खुद ऑटोमेटिक मंत्र जाप करने लगती है। संगत जी, मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है। मैं तरसती हूँ कि गुरु पापा कहीं से मुझे मिल जाए, कहीं से मेरे घर आ जाए, मैं तरसती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि संगत आंटी जी से, मेरी सत्संग जो आंटी जी शेयर करी उनसे मैं कहूँ, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो पाता है। कई बार ट्राई किया सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन हमेशा कोई फ़ोन नहीं उठाता था। मैं डरती हूँ क्योंकि आजकल के समय में बहुत फ्रॉड चलता है। मेरे पति अंकल का माइंड थोड़ा अलग तरीके का है संगत जी। वो हमेशा मेरे हमको गलत समझते हैं, इसीलिए मैं कुछ कहना भी चाहती हूँ तो उनको समझा नहीं पाती हूँ संगत जी, क्योंकि मैं अंदर से डर जाती हूँ। हमेशा लड़ाई झगड़ा, ब्लैक मैजिक के कारण, पितृदोष के कारण। गुरुपा ने बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन गुरुपा मैं उसको नहीं कर पाती हूँ। आप ही मार्ग दिखाओ गुरु पापा, ऐसी शक्ति दे दो गुरु पापा कि मैं अपना पूजा पाठ नियमित रूप से करती रहूं और आपकी सेवा भी करूं। मुझे अमृत वेला में रोज गुरु पापा उठाते हैं, लेकिन संगत जी मेरी आंखें नहीं खुलती हैं। और जब मैं सोने चलती हूँ रात में तो संगत जी
तो मैं टेंशन के मारे सो नहीं पाती हूँ, ना जाने कहाँ से नेगेटिविटी आ जाती है, कुछ समझ में नहीं आता किस कारण से नेगेटिविटी आती रहती है। मैं तो बस यही गुरु पापा से कहती हूँ कि गुरु पापा आप मेरे अंग संग रहना, भले ये दुनिया मेरा साथ छोड़ दे लेकिन आप मेरे साथ रहना पापा। आपकी बेटी हमेशा तरसती रहती है आपकी एक छवि पाने के लिए, आपको देखने के लिए। नहीं कुछ मिलता है तो मैं गुरु पापा के स्वरूप से बात कर लेती हूँ। गुरु पापा सत्संग के जरिए मुझे बताते हैं कि तूने तो मुझे हृदय में स्थान दिया है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि मैं तेरे घर ही रहूं, मैं तो तेरे हृदय में वास करता हूँ। ये सुन के मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरे गुरु पापा मेरे अंग संग है, मेरी सारी बात सुनते हैं। संगत जी, और तो मुझे पता नहीं, बस गुरु पापा से एक यही विनती है, गुरु पापा अपनी बेटी की लाज रखना, मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दो गुरु पापा। मेरे सास ससुर, मेरे घर में मायके वाले जो भी मेरे साथ गलत करे, मेरे परिवार में कृपा करके मेरे मायके वाले को और मेरे ससुराल वाले को सद्बुद्धि दे। और क्या कहेंगी आपकी बेटी, मेरे मम्मी पापा भाई बहन पति बच्चे और मेरे अंग संग सदा सहाय रहना गुरु पापा। मेरी बेटी, मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इस लायक इस काबिल बना दूँ कि वो हमेशा अपने गुरु पापा का ध्यान करती रहे। ना जाने कैसा प्रेम आपसे जुड़ गया गुरु पापा, ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन आप जो बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। मैं सत्संग शेयर भी बहुत सारा करना चाहती हूँ। पितृदोष से रिलेटिव आपने बताया मुझे कि पितृदोष से बताया और नेगेटिविटी के लिए बताया और और ब्लैक मैजिक के लिए भी बताया गुरु पा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, किसी का साथ मिल जाए तो गुरु पापा मेरे, मैं हर काम कर लूँ, मैं अकेली पड़ जाती हूँ गुरु पापा। मेरे हस्बैंड अंकल का काम रहता है तो सुबह ही वो निकल जाते हैं और मैं घर में अकेली रहती हूँ। मेरे घर में कोई साथ नहीं देने वाला है, मैं अपनी बेटी अपना घर खुद देखती रहती हूँ। लेकिन गुरु पापा आपकी बेटी अब थक चुकी है, लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुकी है, बीमारियों से लड़ते लड़ते थक चुकी है। आपने मेरी बहुत सारी बीमारियां काटी है, मैं तो बता तक नहीं सकती गुरु पापा आपने कितनी कितनी बीमारियां मेरी काटी है। मेरे सपने में आके शिव रूप में मेरे महादेव के रूप में मेरी रक्षा की है, उस डायन से मुझे बचाया है गुरु पापा। और ना जाने कौन कौन से कष्ट काटा है आपने, अपने स्वरूप के रूप में भी मुझे दर्शन दिया था। और क्या बोलूं गुरु पापा, मैं आप बोलते हैं ना उत्तर सत्संग शेयर करते हैं सारे कष्ट कट जाएंगे। गुरु पापा आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, कृपा करना गुरु पापा, अपनी बिटिया की लाज रखना। आपकी बिटिया टूट चुकी है, अब कोई साथ नहीं है, बस एक आप हो मेरे महादेव। मेरे आप बोलते थे ना कि मैं माँ के साथ तेरे घर आऊंगा, आप आ जाओ गुरु पापा। मेरे घर की स्थिति भले अच्छी है नहीं अच्छी, जैसी भी है, मेरा एक ही कमरा है, आप जहाँ चाहो स्थान बना लो गुरु पापा। सब तो दिया हुआ आप ही का है, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पापा, और जो नहीं दिया उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। और क्या बखान करूँ गुरु पापा, बस अब बड़े मंदिर बुला के अपने दर्शन दे दो गुरु पापा और मेरे घर आ जाओ मेरे गुरु पापा। आपकी बिटिया बस आपको बुला रही है, आप बोलते हैं ना तू मेरी दी है, तू मेरी प्यारी दी है, भुलक्कड़ दी है, तो आ जाओ मेरे पापा आ जाओ। अब नहीं बर्दाश्त होता है आपकी बेटी को, आपकी बेटी अब थक चुकी है गुरु पापा। और मैं अब अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। संगत जी, आंटी जी, कृपया मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल चूक होता है तो मुझे क्षमा करना। मैं मंत्र जाप के साथ, मैं सॉरी संगत जी, जो आंटी जी मेरी सत्संग शेयर कर रही हैं उनके भी घर में खूब सारी खुशियाँ दे गुरुपा, खूब सारी खुशियाँ दे। जिसके भी घर में जो भी संगत जी आपके गुरुपा, जो भी आपके संगत है और जो नहीं भी है, उनके सारे दुख कष्ट को दूर करना। क्योंकि मनुष्य सबसे ज्यादा अपनी बीमारी से लाचार है, अपने घर वालों से लाचार है, और आप उसी को दूर कर दो गुरु पापा। आप हाथ जोड़ते हैं, मैं किसी को दुख में नहीं देख सकती, चाहे वो अपना है चाहे वो पराया हो। और क्या बोलूं,
मंत्र जाप करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम से भी अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।